Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to start chapter 9 Up You Go. Yes, ये EVS क्लास 5th की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 9 हम आज पढ़ने जा रहे हैं. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट माउंटेन्स कि किस तरह से हम माउंटेनरिंग करते हैं, माउंटेन्स के बारे में, माउंटेनरिंग के बारे में और जो ट्रेनिंग होती है चढ़ाई के लिए उसके बारे में हमको इस चैप्टर को पढ़ के काफ़ी कुछ पता चलने वाला है. ओके, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, सो डेट है 2 फरवरी 1984, यानी ये उस टाइम की बात है जो हम अभी पढ़ रहे हैं स्टोरी में. ओके, माउंटेनरिंग कैंप के बारे में पढ़ेंगे अभी फ़िलहाल हम. नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग उत्तरकाशी, ये इंडिया का बेस्ट स्कूल है माउंटेनरिंग के लिए. यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, बेस्ट लेवल की ट्रेनिंग होती है. आगे देखते हैं क्या है. वी वर एट द माउंटेनरिंग कैंप एंड वर वेरी एक्साइटेड. हम माउंटेनरिंग कैंप में थे और बहुत ही एक्साइटेड थे. 20 of us were teachers from केंद्रीय विद्यालय. हम में से 20 टीचर्स जो थे वो केंद्रीय विद्यालय के थे. एंड देयर वर अदर वुमेन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, और कुछ अदर वुमेन्स भी थे, दूसरी औरतें भी थी जो बैंक्स और दूसरी संस्थाओं से वो बिलोंग करती थी, यानी वो अलग अलग जगहों पे काम करती थी, है ना. तो एक ग्रुप है जो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया है, जिसमें से एक टीचर जो है वो अपनी स्टोरी बता रही है कि उसने वहाँ पे क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, है ना. टुडे वाज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप, और आज इनकी कैंप का सेकेंड डे था. फर्स्ट डे यानी इन्होंने कंप्लीट कर लिया था, है ना. इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बेड, जैसे ही ये सुबह उठी, एंड पुट माई फुट डाउन, इन्होंने अपने पैर ज़मीन पे रखे. आई स्क्रीम्ड इन पेन, ये ज़ोर से चिल्लाई, दर्द में चिल्लाई. आई रिमेंबर्ड यस्टरडेज 26 किलोमीटर वॉक विद द हैवी रक्सैक ऑन माई बैक. इनको याद है कि इन्होंने लास्ट डे यानी यस्टरडे 26 किलोमीटर वॉक किया था और इनके बैक पे हैवी बैग था, जैसे आप फ़ोटो में देख सकते हो, जिस बैग में इनका बहुत सारा सामान होता है जो चढ़ाई में यूज़ होता है ना. आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइंब एंड द रफ नैरो पाथ. तो इनको वहाँ दोबारा जाने से बहुत डर लग रहा था कि उनको दोबारा इतनी मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ेगी. इतनी मुश्किल इनको क्लाइंब करना है, मतलब चढ़ना है ऊपर, तो इनको वो सोच के ही डर लग रहा था. विथ tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier ज्ञान सिंह. यानी इनको क्योंकि बहुत पेन हो रहा था इसीलिए इनके आंखों में आंसू थे और ये वॉकिंग स्लोली धीरे धीरे जा रही थी. किसकी रूम की तरफ? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की रूम की तरफ जा रही थी. द डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचर कोर्स, जो कौन थे? इनके एडवेंचर का जो ये कोर्स था ट्रेनिंग का, इनके हेड डायरेक्टर थे, है ना. तो ये उनकी रूम की तरफ जा रही थी. आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट डेज ट्रैक सडनली. बट जैसे ही ये कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, सोच रही थी कि मैं कुछ कहूँगी, और इन्होंने कोशिश की. सडनली आई हेयर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड. तो अचानक से इन्होंने पीछे से उनकी जो गहरी आवाज़ थी वो सुनी. और वो क्या कह रहे थे? कह रहे थे, मैडम व्हाट आर यू डूइंग हेयर एट ब्रेकफास्ट टाइम, कि मैम आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे यहाँ पे क्या कर रही हैं. हरी अप अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टोमक, कि आपको जल्दी जाना चाहिए, अदरवाइज आपको खाली पेट ही ऊपर ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, है ना, चढ़ाई करनी पड़ेगी. सर आई कुड नॉट से एनी मोर. बट ये सर ही बोल पाई और उसके बाद ये कुछ नहीं बोल सकी. यू हैव came to tell me that you have blisters on your feet. ये सर जो है वो पहले से ही उन्होंने बोलना, मतलब इन्होंने सर बोला तो वो उन्होंने सामने से क्या जवाब दिया कि आप मुझे यहाँ पे ये बताने आई हैं कि आपके पैरों में छाले हो गए हैं. that you cannot walk isn't it. कहते आप वॉक नहीं कर सकती, कैन नॉट वॉक, यही ना, आप यही कहने आई है ना.
यस सर, वो कहती है यस सर, दैट्स इज़ नथिंग न्यू, कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है। नाउ गेट रेडी क्विकली, अब आप जल्दी से रेडी हो जाइए। यानी क्योंकि वो डायरेक्टर थे तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया होगा, है ना, बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया होगा, तो उनको पता होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, तो इसीलिए उनके लिए ये नई बात नहीं थी, है ना। ये ज्ञान सिंह, ओके, मिस्टर ज्ञान सिंह। आई हंग माई हेड एंड रश्ड बैक टू गेट रेडी, इन्होंने अपना सिर झुकाया और वापस चली गई, वापस जाने के लिए रेडी हो गई, है ना। आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन, फिर ये पीछे दोबारा मुड़ी क्योंकि उन्होंने उनकी आवाज़ दोबारा से सुनी। लिसन मैम, वो क्या कहते हैं, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7, कि आप ग्रुप नंबर 7 को लीड करेंगे, यानी उनको गाइड करेंगे कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज़ डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन, और आपको अगर मेंबर जो ग्रुप का मेंबर है उसको चढ़ने में कोई प्रॉब्लम है, माउंटेन पे चढ़ने में, तो आप उसकी हेल्प भी करेंगी। यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ ग्रुप लीडर इन द माउंटेन्स। अब वो कहते हैं कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि माउंटेन्स के जो लीडर होते हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, तो उनको पहले ही बता दिया गया था कि आपको क्या क्या करना है एज अ ग्रुप लीडर। ओके, अब ये क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद इमेजिन करके, और आंसर आपके लिए ही है, मतलब देखो जैसे पढ़ो आपको समझ में आएगा। हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स, क्या आपने माउंटेन्स देखे हैं। हैव यू एवर आल्सो क्लाइम्ड अ माउंटेन, क्या आप किसी माउंटेन पे चढ़े हैं। व्हेन एंड वेयर, कहाँ चढ़े हैं और कब चढ़े हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं, है ना। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ फार हैव यू वॉकड एट वन टाइम, कि आप एक बार में कितने किलोमीटर तक वॉक कर सकते हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो ये भी आपके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। हाउ फार कैन यू वॉक, और आप कैसे हाउ फार कैन यू वॉक, यानी कैसे दूर तक चल सकते हैं, यानी आपको बताना है कि कितने टाइम एक बार में चल सकते हैं और कैसे चल सकते हैं, तो उसके लिए आपको मतलब ये बताना है कि किस तरह से स्टेमिना चाहिए जिससे आप ज़्यादा दूर चल सके, है ना। तो नेक्स्ट है इमेजिन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाथ्स ऑन द माउंटेन्स, जो माउंटेन्स पे पाथ होते हैं, रास्ते होते हैं ट्रैकिंग के लिए, तो उनके बारे में आपको सोचना है और फिर आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ अ पिक्चर, ओके, पिक्चर ड्रॉ करनी है। A big responsibility. I started thinking about what a leader must do. और इन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया कि एक लीडर को क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में, है ना, क्या क्या ड्यूटीज़ होती है एक लीडर की। सो इन्होंने क्या क्या सोचा, हेल्प अदर्स इन कैरिंग अदर बैग्स, दूसरों के बैग को कैरी करने में उनकी हेल्प करना। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, ग्रुप को आगे जाने देना, आपको जो एज अ लीडर लास्ट में रहना है। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, और जो प्रॉपरली क्लाइंब नहीं कर सकते हैं, नहीं चढ़ सकते हैं, उनकी हेल्प करना। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, एक अच्छी जगह ढूंढना जहाँ पे वो सभी रुक सके और रेस्ट कर सके। एंड लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, और उन सब का ख्याल रखना जो वेल नहीं है, यानी जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप्स, और ग्रुप के लिए फूड अरेंज करना। ओके, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी एज अ ग्रुप लीडर। ओके, नेक्स्ट क्या है, द मोस्ट important thing is to be ready to be punished even when someone else may have made a mistake. आपको क्या करना है, रेडी रहना है पनिशमेंट के लिए। अगर आपने गलती नहीं की बल्कि किसी और ने भी की तो आपको पनिशमेंट मिलेगी एज अ ग्रुप लीडर। ओके, सो नेक्स्ट है, आई रियलाइज दैट देयर वाज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर। इन्होंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे एक स्पेशल काइंड यानी एक अलग तरीके का डिसिप्लिन था। आई वॉन्डर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन, लेकिन फिर भी कैंप में इनको
अच्छा लग रहा था, ये इंजॉय कर रही थी। ओके, ग्रुप नंबर 7। तो ग्रुप नंबर 7 आगे है। ग्रुप नंबर 7 included girls from Assam, Manipur, Mizoram, मेघालय एंड नागालैंड। ग्रुप नंबर 7 में कहाँ से गर्ल्स थी? असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। यहाँ से वुमेन्स थी। ओके, आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। मैं इस ग्रुप में सिर्फ मैं ही एक टीचर थी जो केंद्रीय विद्यालय से थी। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स। और ये अपने न्यू ग्रुप मेंबर्स से मिलकर बहुत ही खुश थी। मोस्ट ऑफ दैम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल, बट उनमें से बहुत से हिंदी भी ठीक से नहीं बोल सकते थे। आई स्टिल फील बैड आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 days। और ये अभी भी इनको बुरा लग रहा था क्योंकि इनको 21 days हो गए थे और ये एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे। आई कुड डोंट टॉक इवन वंस विद कॉन्डोम्बी फ्रॉम मिजोरम। और इन्होंने जो मिजोरम से थी कॉन्डोम्बी, उससे बात नहीं की थी अभी तक क्योंकि इनकी लैंग्वेज अलग थी। तो बात करने का ज़रिया क्या होता है? लैंग्वेज जो इनकी डिफरेंट थी, तो ये कैसे बात करते? शी स्पोक ओनली मिज़ो, और वो सिर्फ मिज़ो ही बोलती थी, ना हिंदी ना इंग्लिश, इसलिए। बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रो क्लोज टू ईच अदर। लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे के साथ रह रहे थे 21 दिनों से, तो इनका जो मन का जुड़ाव होता है, हेल्प करना एक दूसरे की बातें समझना, उनके पेन को समझना, तो इस तरह से वो एक दूसरे से जुड़ गए थे, है ना। आगे कुछ क्वेश्चन है, ये देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप टीचर? अब ग्रुप लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? अभी हमने जो पढ़े 4-5 पॉइंट थे, वो ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बट आपके अकॉर्डिंग क्या होती है वो आपको बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप? आपको कैसा लगेगा अगर इस तरह के कैंप में आपको लीडर बनाया जाए? आंसर आप कैसे लिख सकते हैं? इफ़ आई वर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप, अगर मुझे इस तरह के ग्रुप में लीडर बनाया गया, इट वुड मेक मी फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। तो मैं अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करूँगा, है ना, या करूँगी। एंड आई वुड सक्सेसफुली मैनेज माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और मैं अपने सारी जिम्मेदारियाँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाऊँगा या निभाऊँगी। आप अपने अकॉर्डिंग ये आंसर लिख सकते हैं और चेंजेस करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू? क्लास में जो मॉनिटर होते हैं उनको क्या क्या करना पड़ता है? तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि क्या क्या करते हैं मॉनिटर। आंसर इज द मॉनिटर इन माई क्लास अरेंज ऑल द रिक्वायर्ड आइटम्स द टीचर नीड्स। यानी जो सभी चीज़ों की ज़रूरत टीचर को होती है, तो वो सभी चीज़ें मॉनिटर अरेंज करता है, लाइक चॉक एंड डस्टर। ओके, द मॉनिटर ऑल्सो मेंटेन्स डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। मॉनिटर क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करता है। एंड व्हेन द टीचर इज एब्सेंट, जब टीचर क्लास में एब्सेंट होती है, नहीं होती है, तब द मॉनिटर चेक्स on any problems among students and conveys them to the teacher। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो मॉनिटर वो भी चेक करता है और टीचर के पास जाके उसको बताता भी है कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो आप उसकी हेल्प कीजिए, है ना। तो ये सारे काम मॉनिटर करता है। ओके, आगे है, वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर एंड वाई? कहते हैं कि क्या आपको क्लास मॉनिटर बनना पसंद है और क्यों पसंद करेंगे अगर आपको क्लास मॉनिटर बना दिया जाए, एंड क्यों? तो ये सभी बच्चों के अपने अपने आंसर्स हो सकते हैं, बट अगर आप यस लिख रहे हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे आई वुड लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर बिकॉज इट वुड बी चैलेंजिंग टू डू ऑल द टास्क। यानी सभी टास्क जो भी मॉनिटर करता है उसको अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। एज अ ग्रुप लीडर आप क्लास को हैंडल करोगे, डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, सभी बच्चों की प्रॉब्लम्स के बारे में अगर किसी को है तो आपको पता रहेगा, तो आप टीचर को कन्वे करोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें करना एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है आपके लिए। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यस लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉसिंग द रिवर। तो क्रॉसिंग द रिवर नेक्स्ट टॉपिक है और डेट दी हुई है 5 February 1984। ओके, वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क
विद आवर ब्रेकफास्ट, यानी इनको ब्रेकफास्ट में क्या मिला, विटामिन सी और आयरन की टैबलेट्स मिली और इनको गर्म हॉट चॉकलेट मिल्क मिला. ओके, दीज वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होती है तो इनको गर्म रखने के लिए और स्ट्रेंथ के लिए ये चीज़ें दी गई. एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप, हर सुबह मेडिकल चेकअप्स होते थे. वी टाइड आवर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट, और हम अपने बैंडेज को बांधते थे. अगर उनको कहीं पैर में छाले है या कहीं चोट लगी है तो वो अपने बैंडेजेस को बांधते थे. एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट, यानी कितने दिन बच गए अभी यहाँ पे और कितने दिन उनको रहना है, ये काउंट करते थे, है ना. आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड अ रिवर, 8 किलोमीटर ट्रैकिंग करने के बाद ये एक रिवर पे पहुँचे, है ना. देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर, और रिवर के यानी रिवर को पार करने के लिए एक मोटी रस्सी बांधी गई थी जिसको पकड़ के इनको रिवर को पार करना था, है ना. द रोप वॉज टाइटली फिक्स्ड टू द पैक्स और पाइटन्स ऑन बोथ साइड, यानी रोप को अच्छी तरह से फिक्स किया गया था. पाइटन्स जो हुक होता है एक तरह का, जिनको हम फिक्स करने में, रस्सी को फिक्स करने में वो हेल्प करते हैं. ओके, आई वॉज फीलिंग नर्वस, मैं बहुत ही नर्वस फील कर रही थी. एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट वुड हैपन इफ़ द रोप केम आउट, और क्या होगा अगर रोप बाहर आ जाएगा, यानी हुक को जो था उनको ज़मीन में गाड़ के रस्सी फिक्स की गई थी ना, तो उसको डर लग रहा था कि अगर ये हुक निकल गई तो फिर हम तो नदी में गिर जाएंगे, तो ये सोच के इनको डर लग रहा था. आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज, और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी कि रिवर कितनी गहरी हो सकती है. आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट, उन्होंने अपनी कमर की, जो इनके इंस्ट्रक्टर थे, अपनी कमर की चारों तरफ रस्सी बांधी और एक स्लिंग उसमें डाला. दैन ही दैन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप, और उस स्लिंग को उन्होंने उस रस्सी में टाई किया जो नदी के ऊपर बंधी हुई थी क्रॉस करने के लिए, है ना. वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर को पार करने के लिए. ही वेंट टू दी अदर साइड, और वो दूसरी साइड चले गए, यानी उन्होंने करके दिखाया कि किस तरह से आपको ये नदी क्रॉस करनी है, इंस्ट्रक्टर ने. नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर, कोई भी रेडी नहीं था जो इतनी तेज़ी से नदी बह रही थी इसको इस तरह से पार करने के लिए. एवरी वन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट, यानी सब एक दूसरे को पुश कर रहे थे कि नहीं आप पहले जाओ, है ना. आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी, और वो जो टीचर है वो बिल्कुल लास्ट में थी और वो सोच रही थी कि शुक्र है मुझे कोई नहीं देखेगा, मैं तो लास्ट में हूँ तो पहले मेरे को नहीं जाना पड़ेगा. जस्ट दैन आवर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी विद द स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड, और उसी टाइम इनके जो इंस्ट्रक्टर है इनके पास आए और स्लिंग और रोप अपने हाथों में लिए. आई न्यू देयर वॉज नो एस्केप नाउ, और ये समझ गए कि अब तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं है. आई वॉज रेडी, और ये रेडी थे, बट डिड नॉट हैव द कॉरेज, बट इनके अंदर एक जो हिम्मत होती है ना वो नहीं था, थोड़ा सा इनको डर लग रहा था. सर कुड गैस माई फियर्स, और सर इनके चेहरे पर फियर को देख के गैस कर लिया था सर ने. 3 cheers for Sangeeta ma'am, and before I knew it, someone had gently pushed me into the water. जैसे ही उन्होंने कहा 3 cheers for संगीता मैम, तो इनको एकदम से मतलब पता चला कि किसी ने इनको पुश कर दिया है वाटर की तरफ. I felt as if my feet were frozen, और इनको ऐसा लगा कि इनके पैर जम गए हैं, क्योंकि नदी थी तो नदी में थोड़ा ये आगे बढ़े तो पानी में पैर गए होंगे. आई स्टार्टेड शिवरिंग, माई टीथ वर चैटरिंग, ये काँपने लगी ठंड से और दांत जो हैं वो उन दांतों में आवाज़ होने लगी ठंड की वजह से. आई काउट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्ट पुटिंग माई फीट फॉर्मली ऑन द रिवर बेड, और ये इन्होंने उस रस्सी को पकड़ा और धीरे धीरे चलना शुरू किया. As I walked further in, the river got deeper and slowly the water reached up to my neck. और जैसे ये आगे बढ़ती रही तो ये जो रिवर थी वो बहुत ही गहरी थी और जो पानी था इनके नेक तक पहुंच गया था, यानी गर्दन तक पहुंच आया था पानी. In the middle of the river, I lost my balance and started slipping.
I was so scared and felt so cold. जब ये मिडल में पहुंच गई तो इनका पैर जो है वो स्लिप होने लगा, इनका बैलेंस खोने लगा और ये बहुत डर गई, इनको बहुत ठंड भी महसूस हो रही थी, है ना. स्केर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड. सो जो ये रस्सी अपने हाथ में लेके आई थी ताकि क्रॉस करने में इनको हेल्प मिले, वो रस्सी भी इनके हाथों से फिसल रही थी. आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प. और इन्होंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया. आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर. ये श्योर थी कि इनको रिवर से निकाल लिया जाएगा, बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद अ रोप टू द स्लिंग. इन्होंने देखा कि जो इनके चारों तरफ स्लिंग बंधी हुई थी वो रोप से बंधी हुई थी, है ना. होल्ड द रोप, होल्ड द रोप. तो क्या कहा इनके इंस्ट्रक्टर ने? होल्ड द रोप यानी रोप को पकड़े. आई कुड हियर द शाउट्स. और ये जो चिल्ला रहे थे वो आवाज़ इनको सुनाई दे रही थी. I somehow managed to get hold of the rope and pull myself forward. और किसी तरह इन्होंने मैनेज किया, रस्सी को पकड़ने की कोशिश की और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की. Slowly, with some courage, थोड़ी हिम्मत के साथ धीरे धीरे I reached the river bank. और ये रिवर बैंक पे पहुंच गई, है ना. I felt a special kind of happiness as I came out of water. इनको एक अलग ही तरह की खुशी हुई कि जब ये बाहर आ गई पानी से, नदी से, है ना. हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क. किस बात की खुशी थी? एक बहुत ही मुश्किल टास्क को इन्होंने फिनिश किया, इस बात की खुशी थी इनको. ओके. नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक. और ये नदी के किनारे पे खड़ी थी. आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स टू होल्ड एंड द रोप, होल्ड द रोप टाइटली. और ये दूसरों को चिल्ला के बोल रही थी कि जो रस्सी है उसको ज़ोर से पकड़े. आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंज विद कॉरेज. और ये जो चिल्ला के वो बोल रही थी, इसलिए बोल रही थी कि दूसरों को हेल्प मिलेगी, हिम्मत मिलेगी इस चैलेंजिंग काम को पूरा करने की, यानी नदी को पार करने की, है ना. तो देखा आपने कैसे इन्होंने नदी को पार किया. ओके. यानी जो नदी का पानी था कितना ठंडा था और नदी के ऊपर जो रस्सी बंधी हुई थी उसको पकड़ के नदी में से चल के नदी को पार करना था. और नदी का पानी की डेप्थ कितनी, गहराई कितनी थी? इतनी थी कि जो लोगों के गर्दन तक पहुंच गया था वो पानी जब वो बीच में जा रहे थे, है ना. तो आप सोच सकते हो कि नदी का पानी कितना गहरा है और वो भी ठंडा, है ना, बिल्कुल फ्रोज़न वाटर. तो उनकी कितनी ठंड लग रही होगी उनको. तो इस तरह से नदी में उनको वो स्लिंग और वो रस्सी के थ्रू उस नदी को क्रॉस किया इन्होंने. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स है दिए हुए जो आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स. यानी माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए, चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन तरह के टूल्स की ज़रूरत होती है. और आंसर आप लिखेंगे, द टूल्स रिक्वायर्ड टू क्लाइंब अप द माउंटेन्स आर क्रैम्पन्स, रोप, बिले डिवाइस, हार्नेस, आईसी एक्स, प्रोटेक्शन गार्ड, पुली, हेलमेट, ग्लव्स, फर्स्ट एड किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल, टॉर्च एक्सेट्रा. यानी ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है क्लाइंबिंग माउंटेन्स के लिए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन अ हुक एंड रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स. कि क्या आपको हुक और रोप का कुछ और यूज़ पता है या देखा है आपने? वेयर, कहाँ देखा है? तो आप लिख सकते हैं अगर देखा है तो, येस आई हैव सीन अ हुक एंड रोप. दे कैन बी यूज्ड फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, पुलिंग हैवी थिंग्स अप द बिल्डिंग्स एंड रेस्क्यूइंग पीपल इन एनी एक्सीडेंट्स. जो मोटी रस्सी होती है और हुक होता है उसका यूज़ हम कैसे करते हैं, जो कुआं होता है उसमें से पानी खींचने के लिए भी करते हैं, है ना. कुछ हैवी सामान अगर छत पे चढ़ाना हो तो उस सामान में वो रस्सी बांध के और हुक के थ्रू अटका के हम उसको ऊपर भी खींचते हैं. और अगर किसी जगह पे कुछ प्रॉब्लम है तो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, किसी एक्सीडेंट में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भी हम मोटी रस्सी और हुक का यूज़ करते हैं, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What else can we use if we want to cross a river in the mountain. अगर माउंटेन पे नदी को पार करना है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या यूज़ कर सकते हैं. टू क्रॉस अ रिवर, आप आंसर लिखेंगे, टू क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन्स वी रिक्वायर थिक
रोप, स्लिंग एंड पिटन्स. ओके, इन चीज़ों की ज़रूरत होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द माउंटेन्स? हमें एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों चाहिए माउंटेन्स पे चढ़ाई करने के लिए? वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी especially in the mountains because we climb against the gravitational force. हमें एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों चाहिए? कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वॉक करते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमें नीचे की तरफ खींचता है बट हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं. वी यूजुअली पुल्स अस डाउन, है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है विच यूजुअली पुल्स डाउन, हमें नीचे की ओर खींचता है. एंड वी ऑल्सो नीड टू वॉक ऑन द रफ सरफेस टू बैलेंस ऑल दीज. वी नीड दैट, क्या चाहिए? एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ. यानी हमें ऊपर चढ़ाई करने के लिए क्या चाहिए? वॉक, रफ सरफेस होता है, वहाँ पे ऊपर खबड़ रास्ता होता है ना, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए. ओके, हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनीवन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरस? क्या आपने सुना है कि किसी ने ऐसा कुछ एडवेंचरस किया है? तो क्या सुना है? तो आप लिख सकते हैं अगर आपने सुना है तो. येस, माई फ्रेंड वंस हैड गॉन फॉर स्कूबा डाइविंग विच वॉज वेरी एडवेंचरस. स्कूबा डाइविंग क्या होता है? जो समुद्र में गहराई में जाकर देखते हैं समुद्री जीवों को, प्लांट्स को, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचरस? क्या आपने कुछ एडवेंचरस किया है? अगर हाँ तो अपने क्लास में बताइए. एंड राइट अबाउट इन योर ओन वर्ड्स, और अपने शब्दों में लिखिए. तो इस तरह से जो आंसर है ये लिखा हुआ है. अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो आप उसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं. ओके, थैंक यू एवरीवन. सो आगे हम जो ये रॉक क्लाइंबिंग है ये आगे की वीडियो में करेंगे, इसको कंटिन्यू. होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा हो. और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें. ओके, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.